أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا। मोहतरम सामीन किराम और इस पिंडाल में तशरीफ़ फरमा हमारी समाज की माँ और बहनों, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा गिरामी क़द्र मुअज़्ज़ज़ हज़रात उलमाए किराम, आज मैं बात करना चाहता हूँ पिछले कुछ दिनों से एक बर्निंग इशू जो हमारे इस मुल्क में एक सुलगता हुआ और एक आंधी की तरह पूरे भारत में वो खबर पहुंची पर्दे के हिजाब के ताल्लुक से। मैं शरई एतबार से इसका क्या स्टेटस है मैं ये बताना चाहता हूँ। उसके बाद किसी भी कॉलेज में या किसी भी यूनिवर्सिटी में या किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या डिपार्टमेंट में बुर्क़े का, हिजाब का क्या मकाम है, कानूनी एतबार से हम कोशिश करेंगे वो भी बात आपके सामने रखने की। और कब कब पाबंदी लगाने की कोशिश की गई हिजाब पर, बुर्क़े पर, नापाक बातिल ताकतें इसमें कामयाब हुए या नाकाम हुए। उसके बाद फिर जो लोग इस तरह की शरारतें कर रहे हैं उनके ग्रंथों में पर्दे का क्या मकाम है, मैं उनकी किताबों के हवाले से भी आपके सामने वो श्लोक पढ़कर सुनाने की कोशिश करूंगा। खुद दूध का दूध, पानी का पानी आपके सामने होगा। हमारी समाज की माएँ बहनें भी यहाँ पर बैठी हैं और हमारे समाज के नौजवान तबका उमूमन यहाँ पर बैठा हुआ। अभी आप लोगों ने देखा कि एक बहुत ही दूसरे नंबर का मालदार स्टेट भारत का कर्नाटका, वहाँ एक प्राइवेट कॉलेज प्री इंस्टीट्यूट में कुछ मुस्लिम बच्चियों को जो वहाँ पर तालीम हासिल कर रही थी, बुर्क़े में जाती थी, अपनी पूरे सर से पैर तक मुशर्रा लिबास था उनका, तो वहाँ के अथॉरिटी ने, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ के जिम्मेदारों ने ये पाबंदी लगा दी कुछ दिनों से कि आप लोग हिजाब पहनकर, बुर्का पहनकर इस कॉलेज में नहीं आ सकते, इसके कैंपस में नहीं आ सकते, बैन लगा दिया। बड़ी शर्मनाक बात है, इसलिए कि एजुकेशन जो होता है, द टेम्पल ऑफ एजुकेशन किसको कहा जाता है? कॉलेज है, यूनिवर्सिटी। लेकिन कुछ दिनों में उसको बैटलफील्ड बना दिया गया, झगड़े का और धार्मिक भावनाओं को सुलगाकर इंतशार और फसाद पैदा करने का एक बहाना, एक रास्ता खोल दिया। मेरे भाइयों, ये गलत है। पर्दा इस्लाम की नजर में इट इज नॉट द फैशन ऑफ क्लॉथ बट इट इज अ साइन ऑफ मॉडेस्टी। ये कपड़ा पहनने का, हिजाब, बुर्का, ये कोई फैशन नहीं है। इट इज नॉट फैशन ऑफ क्लॉथिंग। कपड़ा पहनने का एक फैशन नहीं है। इट इज अ साइन ऑफ मॉडेस्टी।
ये एक बेहतरीन अखलाक का, समाज में बेहतरीन निजाम का एक प्रमाण है। पर्दा क्या होता है, मैं आपको डिफिनेशन बता रहा हूं जो दुनिया की हिस्ट्री के अंदर, इट इज अ काइंड ऑफ हेड स्कार्फ worn by the Muslim women in India, in entire world. It is an integral part of faith and religious concept. ये उनका मजहबी हिस्सा, मजहबी फरमान है अल्लाह के तरफ से। कुल्लिल मुमिनाति यग़ज़ुज़्न मिन अब्सारिहिन वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला। हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह के नबी के पास बैठे हुए एक और अज़वाज मुतहरात में से कोई एक अहलिया बैठी, एक नाबीना साहबी, हम और आप जानते हैं, उनका नाम बहुत मशहूर है, मुअज़्ज़िन रसूल भी कहे जाते हैं, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम, जिनकी शान में एक बाज़ाब्ता सूरत नाजिल हुई, अबस व तवल्ला अन जाअहुल आमा व मा युद्रीक लअल्लहु यज़क्का, सूरह अबस 30वें पारे में। नाबीना थे वो, he was a blind person, he was not able to look at the world as like you and like me, हमारे और आपके तरह नहीं देख सकते थे। आने लगे तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सलमा पर्दा करो, छुप जाओ। उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी क्या जरूरत है, ये तो नाबीना सहाबी हैं, हमें नहीं देख सकते, क्या जरूरत है पर्दा करने की, अपने चेहरे को छुपाने की क्या जरूरत है, बुर्का लगाने की क्या जरूरत है, अपने बॉडी को कवर अप करने की क्या जरूरत है, ये तो नहीं देख सकते। अल्लाह के नबी ने फरमाया, किन से कह रहे हैं, अज़वाज मुतहरात हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। उन्होंने कहा वो नहीं देख सकता है, लेकिन तुम देख सकती हो उसको, तुम तो देख सकती हो, तुम्हारे पास तो है ना शैतान, वो नहीं देख सकता लेकिन तुम देख सकती हो। देयरफॉर यू शुड टू कवर अप योर बॉडी एंड योर फेस, अपने चेहरे को और अपने बॉडी को छुपाने की कोशिश करो। तो इससे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अपनी अहलिया को नहीं शक कर सकती, नहीं उंगली उठा सकती, दुनिया का कोई इंसान नहीं उठा सकते, उनको कह रहे हैं। इसका मतलब है कि पराये मर्द के सामने अपनी शक्ल को, अपनी आवाज को, अपने बालों को, अपनी पूरी बॉडी को, ब्यूटी को खोल कर नहीं जा सकते। ना तो कुरान का ना तो कुरान का ऑर्डर, ना तो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, ना अफ़आल व अक़वाल। दिस इज अ कंपल्सरी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो कुरान कह ही रहा है। मैं बताऊंगा उन लोगों को जिन्होंने लाल झंडे गले में डाल डाल कर स्कूल की क्लासेस के अंदर बैठ बैठ कर उन्होंने कहा जय श्री राम के नारे लगाए, और बेटियों को उन्होंने उनके कहा कि तुम इन हिजाब को अपनी शक्ल से उतारो। मैं उनको बताऊंगा कि तुम्हें शायद मालूम नहीं है, फातिमा बशीर वर्सेस सीबीएसई केस को जाकर पढ़ो। सन 2015 के अंदर, सन 2016 में जो केरला हाई कोर्ट का जो फैसला, मैं बताऊंगा आपके सामने कि जाओ AIIMS ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के उस हारे हुए केस को देखो जिस पर उन्होंने मुंह की खाई और हमारी समाज की बेटियों ने केस को जीता हिजाब के ऊपर। डायरेक्ट ये फैसला है केरला हाई कोर्ट का, साफ लफ्जों में वही कर्नाटका स्टेट
कर्नाटका द एजुकेशनल एक्ट 1983 पढ़कर देखो। एजुकेशनल डिपार्टमेंट से लगे हुए हो ना उन नौजवानों को कहूंगा, अंधभक्त मत बनो, पढ़ो भारत के संविधान को, पढ़ो भारत की जुडिशरी की जो डायरेक्टेड है, जो उनका कंसीडर्ड है, उनके जो जजमेंट है वो पढ़कर देखो। उसके बाद तुम इरिगेशन से लगाना। कयामत तक कोई माए का लाल भारत के नहीं, पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों के नमाज पर, मुसलमानों की समाज की बेटियों की इज्जत को छुपाने के लिए पर्दे पर पाबंदी नहीं लगा सकते। क्यों? यह अल्लाह का फरमान, वक़र्न फी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, माना है। केरला हाई कोर्ट ने साफ लफ्जों में कहा, साफ लफ्जों में, if anyone wants to cover up with hijab and to sit in the exam, any exam, the institute should to allow। अगर कोई इंसान, अगर कोई तालिबे इल्म, अगर कोई बच्चियां समाज की अगर पर्दे में रहकर, अगर बुर्के में मलबूस होकर एग्जाम में बैठना चाहे, then institute should allow to sit in the exam, in the entrance exam। पढ़ो जजमेंट केरला हाई कोर्ट का। नहीं जीत सकते तुम। क्यों? वो जानते। उन्होंने क्या नीचे कमेंट किया? उन्होंने लिख करके कहा, उन्होंने कहा कि ये दिस इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इस्लाम, ये इस्लाम का एक लाजमी हिस्सा। और मैं कहूंगा उनको कि ये इस्लाम का ही लाजमी हिस्सा नहीं है, बल्कि समाज में अगर हमारी बेटियां पर्दे में कवर अप होती हैं, अगर हमारी बेटियां बुर्के में आती हैं, अपने आप को छुपाती हैं दुपट्टे में, साड़ियों में, तो ये सिर्फ इस्लाम का फरमान नहीं है। उठाओ मनुस्मृति चैप्टर नंबर 3 के 56 श्लोका के अंदर, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन देवता, साफ लफ्जों में कहा, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन देवता तत्र नेतु रमन देवता। इस धरती पर अगर किसी कुल में किसी नारी की अगर उसका सम्मान किया जाता है, जिस घर में नारी का सम्मान होता है, मगर मैं झूठ बोलता हूं तो कर्नाटका के भगवाधारी गले में गमछा लटकाकर मेरे नौजवानों, तुम किसी के कहने पर मत आओ, पढ़ो मनुस्मृति को। आपके कानून की किताब गंगा प्रसाद जी का एक्सप्लेनेशन है कि यत्र नारी पूजन्ते रमन देवता, जिस घर के अंदर नारी की पूजा होती, जिस घर के अंदर औरत को सम्मान दिया जाता, जिस घर के अंदर औरत को इज्जत की निगाह से देखा जाता है, वहां रमन देवता, उस घर के अंदर परमात्मा वास करते हैं, वहां पर ईश्वर का नुज़ूल होता है। पढ़ो अपनी किताब को, तब जाकर अपने इस प्रिंसिपल साहब के मुंह पर लेकर उस किताब के उस चैप्टर को फेंक कर मारो और कहो कि तुम भी पढ़ो। अपने इन खुदाओं की बातों को पढ़ने से, इस पर अमल करने से पहले अपनी मनुस्मृति को पढ़ो। बड़ा अफसोस होता है उस वक्त जब चाप कम से कम 25-30 नौजवान, अभी देखा आपने उस बेटी को, मुस्कान बिनते मोहम्मद अल हुसैनी, अभी कल की बात है, वो जा रही थी अपना असाइनमेंट जमा करने। कहाँ? इंस्टीट्यूट के अंदर जा रही थी, बुर्के में गई, गाड़ी अपनी खड़ी करके वो जाने लगी तो उधर से आ गए कुछ लोग, जय श्री राम, जय श्री राम। तब उसने कहा अल्लाहु अकबर, तब उसने कहा अल्लाहु अकबर। याद रखो जालिमों, संविधान के दुश्मनों, भारत के संस्कृति के दुश्मनों, ये मत भूलना, माइनॉरिटीज में भारत में मुसलमान हैं, हमारा रक्षक सबसे पहले अल्लाह है, दूसरे नंबर पर भारत का संविधान हमारा रक्षक है। अगर हमने अपनी बहन बेटियों को कवर अप किया है तो कवर अप करने का फरमान सिर्फ कुरान में नहीं, भारत के संविधान ने हमें दिया। ये मत समझना कि मुसलमान संविधान को नहीं जानते। भारत के संविधान का अनुच्छेद नंबर 26 कहता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। मैनेज का क्या मतलब है?
फ्रीडम टू मैरिज, अपने धर्म के फरमान के मुताबिक जिंदगी गुजारना। भारत का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल नंबर 26 प्रोवाइड्स ऑल सिटीजन are living in India and we are living in India. My sister and my mother, all Indian women, girl, सब के सब भारत के हमारे सिटीजन हैं। इनको भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 26 इनको इजाजत देता। भारत का संविधान भी हमें पर्दे में रहने की इजाजत देता है। तुम्हारे इन बेलगाम घोड़ों के दौड़ने से, तुम्हारे इन पागल कुत्तों के भौंकने से हम अपने अल्लाह तबारक व तआला के फरमान के मुताबिक अपने आप को हम नहीं हाथ पे हाथ धरकर बिठा सकते। याद रखो, हम तुम्हारे भौंकने से डरते नहीं हैं। हमारे इन बहनों के खून के अंदर सुमैया का खून दौड़ता है। हमारे इन माओं के रगों के अंदर जुनैरा का खून दौड़ता है। हमारे इन माओं के दिलो दिमाग के अंदर मोहब्बत है तो हजरत खौला का मोहब्बत है, हजरत आसिया का मोहब्बत है। जब फिरौन जालिम के जुल्म का सामना किया तो भगवाधारी लोगों याद रखना, जब उस वक्त फिरौन आया था तो अल्लाह ने हजरत मूसा को भेजा था। जब जुनैरा को भेजा था, जुनैरा पर जुल्म हुआ था, हजरत सुमैया पर जुल्म हुआ था तो खालिद बिन वलीद को भेजा था। आज अगर तुमने कर्नाटका के अंदर अगर मुस्कान बिनते मोहम्मद अल हुसैनी के ऊपर जुल्म तशद्दुद किया है तो भारत का संविधान हमारा हक बनकर हमारी रक्षा करेगा। भारत का जुडिशरी हमारा ढाल बनकर हमारी हिफाजत करेगा। और हिंदुस्तान के भगवाधारी लोगों, हिंदुस्तान के हिंदुत्व एजेंडे पर अमल करने वालों, यू आर नॉट एबल टू सक्सेस इन दिस वर्ल्ड इन इंडिया। भारत में तुम कामयाब नहीं हो सकते, इसलिए कि शराब का नशा जब तक तुम में है तो उस वक्त तुम पागल कुत्तों की तरह भारत माता की जय, जय श्री राम के नारे लगाते हो तो वह अल्लाह तबारक व तआला ताकतवर है, तुम जालिमों को नेस्त नाबूद करेगा इंशाअल्लाह। तुमसे पहले जालिमों का खात्मा हुआ, तुम्हारा भी खात्मा होगा, क्योंकि तुम मुल्क को खत्म करना चाहते हो, मुल्क की सालमियत को खत्म करना चाहते हो। उठाओ ना भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 14 प्रोवाइड्स एंड टू कवर अप। भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 14 परमिशन देता, आर्टिकल नंबर 25 परमिशन देता, आर्टिकल नंबर 26 परमिशन देता, आर्टिकल नंबर 28 परमिशन देता, आर्टिकल नंबर 27 परमिशन देता, आर्टिकल नंबर 30 परमिशन देता। किस किस को मिटाओगे? भारत माता की जय बोलने से पहले, जय श्री राम का नारा लगाने से पहले हम उन नौजवान साथियों से कहेंगे कि पहले इन संविधान के इन अनुच्छेद को पढ़कर देखते और तब तुमको अकल और होश आती। हमको यकीन है अगर तुम पढ़ोगे तो तुम गले में पट्टा डालकर हमारी बहन बेटियों का तुम सम्मान करोगे, उनकी बेइज्जती नहीं करोगे। ये सिर्फ हम और आप सब जानते हैं, इट इज ओनली द पर्टिकुलर पर्पस, खास मकसद के लिए यह काम किया गया। ईश्वर की भक्ति करो ना। समम कायश्रो गिरीवाधारयन्न चलम स्थिरः, इधर उधर मत देखो। समम कायश्रो गिरीवा, बिल्कुल न्यू मैसेज, बिल्कुल नई मंत्र है ये, 1-2 रोज के अंदर ही मेरी तहकीक में आई। समम कायश्रो गिरीवाधारयन्न चलम स्थिरः। श्रीमद् भगवत गीता 3 अध्याय का यह 5वां मंत्र है। 3 अध्याय का 5वां मंत्र किसी यूट्यूब से निकाला हुआ नहीं, हमारा अपना पर्सनल रिसर्च किया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह। समम कायश्रो गिरीवाधारयन्न चलम, इधर उधर मत देखो। कि बेटी पर्दे में अगर आती है तो उनका सम्मान करो, फूंको मत। समम काय शिरो काय, काय काय मीन्स काय शिरो ग्रीवा, शिरो सर, काय शकल, ग्रीवा गर्दन। समम काय शिरो ग्रीवा धारयन्न चलम, ध्यान से सामने रखकर ईश्वर की ही भक्ति करो, किसी और की बात मत सुनो। संप्रेक्ष नासिकाम गरा, अपने नाक के सीध देखो, अपने नाक के सीध।
ये फरमान है वही जो कुरान में अल्लाह के नबी के हदीस में नमाज के लिए है कि जब तुम नमाज पढ़ते हो तो इधर उधर मत देखो, सजदा करते हो तो सजदे की जगह देखो, सजदा करते हो तो नाक पे देखो, रुकू करते हैं तो सजदे की जगह पे देखो, अपने अंगूठे पे देखो। दिस इज अ फरमान इन कुरान एंड हदीस। संप्रेक्ष नासे काम करा दिशस चाना ब्लोकन्या, दिशस भटको मत। वो हमारे नौजवान भटक गए। क्या कहा कि अगर समाज की बेटी अगर बुर्के में आती है, समाज की बेटी अगर बुर्के में आती है तो नौजवानों तुम लोग भी गेरवे रंग का कपड़ा पट्टा डाल कर आओ, कोई हर्ज नहीं। आप गेरवे क्या, आप लाल पीला नीला काला कपड़ा पहन कर आ जाए, आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन, हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। हम बुर्के में हैं तो बुर्के में बच्चियां क्या होती है, उनकी इज्जत महफूज होती है। अल्लाह का कुरान का फरमान है साफ लफ्जों में, कुल लिल मुमिनात से टू द बिलीविंग वुमेन दैट दे शुड लोअर देयर गेज इन गॉड बट इट सेल्फ अपरिएंट, खुद से जो जाहिर हो जाए, शक्ल है अपने आप जाहिर हो जाती है, कभी हाथ है, कलाई है, पैर है, नॉट अलाउड, फोर्स नहीं कर सकते, जाहिर हो जाए कोई बात नहीं, बट द ऑल बॉडी पूरे जिस्म को पर्दे में रखो, अल्लाह का फरमान है। और अल्लाह के फरमान के साथ साथ क्या कहा, मानना पड़ेगा कुरान के फरमान को, नहीं मानोगे और यानियत होगी। बेटियां कॉलेजेस में जाएंगी, बाल खुले होंगे, पार्ट्स ऑफ बॉडीज चमक रहे होंगे, आज़ाए जवारे सर से पैर तक नौजवान तकते रहेंगे, किताबों में क्या दिमाग लगाएंगे। वो समाज की कॉलेजेस के अंदर जो जीन्स पैंट पहनकर, भड़कीले लिबास पहनकर बेटियां जब बैठेंगी तो हमारे नौजवानों का दिमाग आज के डेट में वो जो शराब पीकर और जो ड्रग्स लेकर जाते हैं स्कूल में, उसका दिमाग फिर किताब में नहीं होगा, फिर उसका दिमाग माइंड शार्प नहीं होगा। वो फिर अपने भारत के अंदर, भारत के लिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के तरह 5 के 5 मिसाइल नहीं बना पाएंगे। भारत में सबसे पहले मिसाइल का नाम क्या है, दूसरे नंबर का मिसाइल कौन बनाया, तीसरे नंबर का मिसाइल कौन बनाया, चौथे नंबर का मिसाइल कौन बनाया। 109 मुल्कों के साइंसदानों ने घुटने टेक कर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को सजदा किया और कहा कि सर, सबसे ज्यादा ताकतवर रॉकेट आपने बनाया है स्पेस में, हमारे सैटेलाइट को आप अपने अग्नि, नाम बताता हूं, अग्नि, त्रिशूल, पृथ्वी, ये नाम है भारत के APJ अब्दुल कलाम के तरफ से बनाए हुए उन मिसाइलों का, जिन्होंने पढ़कर मेहनत करके कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर मिसाइल बनाया। और आप क्या बना रहे हो इन लोगों को, जय श्री राम का नारा लगाओ, क्या फायदा होगा इस देश का, क्या भला होगा इस देश का। वो बेटी तो स्कूटी पर बैठकर जा रही थी असाइनमेंट जमा करने के लिए, वो जो भेड़िए होते हैं ना, वो भूखे जो कुत्ते होते हैं, वो इसी तरह भौंक रहे थे, किस पर, जैसे रास्ते से अगर कोई हाथी गुजरता है तो बहुत सारे पागल कुत्ते भौं 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 करते। लेकिन उसने साबित कर दिया कि तुम इस देश के हक में हो और हम इस देश को गिराने के हक में। असाइनमेंट जमा करने जा रही थी ना, तो आपको उनको हथेली पर बिठाकर उनका असाइनमेंट जमा करते कि बहन आप असाइनमेंट लेके जा रही हो, चलो हम आपको आपका हेल्प करते। लेकिन नहीं, क्या करें, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम का नारे लगे। तब मजबूरन उस बेटी ने क्या कहा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, तब कहा। और उसने ये बता दिया है तुम जैसे जालिमों को जो इस देश की संस्कृति को, संविधान को, कानून को नहीं मानते, अपने शास्त्रों को भी नहीं मानते। अपने शास्त्र में क्या लिखा है उनका, तुम्हारे शास्त्र में लिखा है कि यत्र यत्र नारयस्तु पूजन्ते रमन देवता। गंगा प्रसाद ने इसके ऊपर टिप्पणी की, यत्र नारयस्तु, जिस घर में यत्र नारीयस्तु, नारी औरत, लड़की, वुमन की पूजा होती है, सम्मान होता है, उस घर के अंदर ईश्वर आते हैं।
औरत खुशी होगी, खुश रहेंगी जिस घर में, उसका सम्मान होगा। यहाँ घर से मतलब हमारा भारत ये घर है। हिंदू की बेटी हो कि मुसलमान की बेटी हो, कोई भी बेटी हो तो उसका सम्मान होगा। तो ईश्वर के तरफ से कृपा होगा, ईश्वर के तरफ से मेहरबानी होगी, अल्लाह तबारक व ताला के तरफ से रहमो करम के फैसले होंगे। लेकिन अगर भेड़ियों के तरह उनके पीछे फिल पड़ेंगे और असाइनमेंट जमा करने के लिए वो बेटी जाएगी, आप चीखोगे चिल्लाओगे तो ईश्वर भी नाराज और भारत की तरक्की के अंदर भी रुकावट पैदा हो जाएगा। मेरे भाइयों, मेरे समाज के नौजवानों और मेरी समाज की बेटियों, हमारी समाज की जितनी भी बहन बेटियां हैं जो बेपर्दा होती, आपको जरूरत है वही कर्नाटका की इस बेटी और इन जैसी उन तमाम बेटियों के इस फैसले से डरी नहीं किसी से। वो उसने साफ कहा हम डरते हैं तो अल्लाह से डरते, जैसे मक्का के चौराहे पर कहा था सुमैया ने अबू जहल को, हम डरते हैं तो अल्लाह से डरते हैं। तुम्हारी इन बातिल ताकतों से, तुम्हारे इन गेरवे रंग के गुंडों से, तुम्हारे देश के संविधान के लुटेरों से हम नहीं डरते। जैसा उन्होंने कहा था वैसा ही आज की उस मुस्कान बेटी ने, समाज की इस बेटी ने, इस धरती की इस बेटी ने कहा, साबित कर दिया हम तुमसे नहीं डरते, डरते हैं तो अल्लाह से डरते। वल्लाहु अहक्कु अन तख्शौ। मेरी समाज की बेटियों, पर्दे में आने की जरूरत है। वो लोग नहीं जानते हैं, अपने ग्रंथों को भी नहीं जानते। ईश्वर ने कहा कि ध्यान से ध्यान लगा। समम काय शिरो गिरीवा धारयन्न चलम, तुम्हारा काय शिरो गिरीवा, काय शिरो, शिरो मतलब दिमाग, काय मतलब शकल, गिरीवा गर्दन, काय शिरो गिरीवा धारयन्न चलम, ध्यान दो। स्थिरा, स्थिरा मतलब शांति, स्थिरता दो। चीखो चिल्लाओ मत। क्लास में घुस गए जनाब, वो लोग नौजवान लोग सारे के सारे तोड़ फोड़ करने लगे। टीचर पढ़ाने लगी तो टीचर को डिस्टर्ब करने लगे। याद रखो, कर्नाटका के मेरे उन नौजवान साथियों को कहता हूं, अगर टीचर को तुम सम्मान नहीं दोगे तो तुम चीख चिल्लाकर मर जाओगे। अगर टीचर की गुरु की अगर तुमको उनका शराप लग गया ना, तो यू विल बी नॉट अ गुड पर्सन, यू विल बी नॉट सक्सीडेड इन द वर्ल्ड एंड आफ्टर हियर। तुम नहीं कामयाब हो सकते। क्यों? क्योंकि कह दिया है पंडित दयानंद सरस्वती जी ने साफ लफ्जों में, मात्रमान पित्रमान चार्यावान पुरुषो वैदहा। इंसान बड़ा बनता है चार्यावान की निगरानी में। उसका टीचर, उसका गुरु खुश होकर उसको पढ़ाता है तो वह इंसान आगे बढ़ता। और आप घुस गए जनाब जय श्री राम का नारा लगाते हुए इंस्टीट्यूट के अंदर। दो टोक लफ्जों में कहूंगा मैं यूनिवर्सिटी के अथॉरिटी से, द केरला हाई कोर्ट, दिस बर्निंग इश्यूज क्रॉप्ड अप इन केरला हाई कोर्ट इन 2016 इन फातिमा बशीर वर्सेस CBSE। CBSE व्हाट इज द मीनिंग? हमारे नौजवान जानते हैं। CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, CBSE का फुल फॉर्म है। कब बना ये CBSE? 1929 में बना। और CBSE, इसके पेरेंट्स कौन है, किसके अंदर चलता है? ये इंडियन मिनिस्ट्री के अंदर चलता है, एजुकेशनल मिनिस्ट्री के अंदर चलता है। और CBSE के अंडर में अफ्लेक्शन जो दिया गया है वो तकरीबन 28,2684 स्कूल उसके अंडर में आते हैं। एक पैटर्न है, एक निसाब है। तो ये CBSE बड़ी ताकत रखती है। तो CBSE ने क्या किया? CBSE ने साफ कह दिया, द ड्रेस कोड विल नेसेसरी, ड्रेस कोड अप्लाई किया। वॉज चैलेंज इन केरला हाई कोर्ट अगेंस्ट हिजाब, नॉट अलाउड टू सिन इन द एंट्रेंस एग्जाम। CBSE बोर्ड ने कहा कि हिजाब पहनकर बच्चियां हमारे स्कूल के अंदर दाखिल नहीं हो सकती। तो पता है केरला हाई कोर्ट ने क्या कहा? केरला हाई कोर्ट ने, द केरला हाई कोर्ट रूल्ड, फैसला दिया, नो, हिजाब, वेयरिंग हिजाब essential part, practice of Islam. If anyone appear and participate with the hijab in the exam, so should to allow.
उसको इजाजत मिलनी चाहिए, क्योंकि इनका पर्सनल, इनका धार्मिक मसला है। और धर्म पर अमल करने की आजादी कौन देता है? भारत का संविधान देता है। इंशाअल्लाह कर्नाटका की धरती पर जीत होगी किसी की, तीन बुर्का पहनने वाली बेटियों की होगी। वक्ती तौर पर तुम बातिल ताकतें आजमा लो। उन 2 कॉलेज वालों को कहूंगा, सन 2016 के अंदर भी केस हम जीते और इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ साइंस ऑफ मेडिकल ऑफ साइंस ने भी कहा इजाजत नहीं होगी हिजाब पहनकर आने वाले बेटियों की। हाई कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट से भी केस हम जीत करके लाए। इंशाअल्लाह कर्नाटका के अंदर ये कोर्ट भी 8 तारीख को हियरिंग होनी थी, पूरी कंप्लीटली नहीं हो पाई। इंशाअल्लाह हम वहां से जीत कर लाएंगे, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला साफ लफ्जों में कहता है, मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू। अगर तुम अल्लाह के दीन के लिए अल्लाह का बन जाते हो तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी मदद करेगा। इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम व युसब्बित अक़दामकुम। अल्लाह की वहदानियत के लिए, अल्लाह के फरमान पर अमल करने के लिए अगर समाज की बेटी हिजाब लेकर आई है आगे, तो इंशाअल्लाह वो अल्लाह देख रहा, इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो अल्लाह मदद करेगा। वो अल्लाह देख रहा है, वो अल्लाह भूला नहीं है। अगर अल्लाह ने उनकी मदद नहीं की तो अल्लाह तबारक व तआला की कोई मसलिहत होगी, इंशाअल्लाह हम जरूर आगे कामयाब होंगे, लेकिन इन फिरका परस्तों को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। मेरे भाइयों, ये तो साफ फाइनली है ना। ये लोग खुद वक्ती तौर पर कुछ करते, वक्ती तौर पर उलमाए किराम की अरेस्टिंग हो जाती है। क्यों? एक मकसद होता है। वक्ती तौर पर मौलाना कलीम साहब की अरेस्टिंग अभी हुई, क्यों? उत्तर प्रदेश को गोल करना है, उत्तर प्रदेश को एक कटोरे में समोने की कोशिश।